स्थिति वैसी रुका जरूर है, लेकिन भारत की भी थी। तैयारियां जो है वो एकदम यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि अब नेवी को लेकर भी कल पवन मिश्रा पूरी जानकारी यहां सेना की तरफ से दी गई, किस तरह से नेवी में भी युद्धपोत और तमाम जो चीजें वहां पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पवन मिश्रा। जी बिल्कुल पूजा, सबसे पहले आपको बता दें कि एक सुखद खबर यह है कि बीती रात से कोई फायरिंग नहीं हुआ, ना ही राजस्थान और पंजाब के इलाकों में ब्लैकआउट नहीं किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार हमारे एक एक्सपर्ट जो है, हमारे सीनियर एक्सपर्ट बता रहे हैं कि युद्ध विराम के बारे में हमारी सेना ने कोई जिक्र नहीं किया है। लेकिन आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, एन प्रमोद के अलावा अवधेश कुमार जो डीजीएमओ स्तर के अधिकारी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 10 तारीख की रात में उनके पास फोन आया था, माफ कीजिएगा दोपहर 3:30 बजे, और सीज फायर की बात खुद पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। तो उन्होंने भारतीय सेना ने इस बात को माना था, लेकिन शाम 7 बजे के बाद जो है लगातार फायरिंग जो है करना शुरू कर दिया गया। और उसके बाद मैं एक सरल भाषा में अपने दर्शकों को पूजा ये बताना चाहता हूं कि डीजीएमओ होता क्या है, आखिर इस वर्ड का मतलब क्या है, इसका ऑपरेशन क्या होता है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन होता है। आमतौर पर सरल भाषा में बताएं तो क्रिकेट में के जो खिलाड़ी होते हैं उनका एक कोच होता है, उसी तरह हमारे तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं, उसके बाद कप्तान होता है। तो ये डीजीएमओ जो है तीनों सेना की, ये एक समझिए कि तीनों सेना के एक कप्तान जैसे हैं कि कहां पर किसको फायरिंग करना है, किस हथियार से फायरिंग करना है, कितने असलहों के साथ फायरिंग करना है और कैसे घेर कर फायरिंग करना है, ये तीनों सेना के डीजीएमओ ही तय करते हैं। अब जैसे कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने बात जब किया जयशंकर से, हमारे विदेश मंत्री के साथ, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें बिचवान नहीं चाहिए, उनको बात करना तो डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, उसी स्तर पर आज जो है 12 बजे बात होगा। तो ये तीनों सेना यानी नौसेना ने हमें यह जानकारी दी कि जैसे अटैक की बात आई कि ड्रोन से हमला किया जा रहा है, तो भारतीय नौसेना 55 घंटे के अंदर में आईएनएस विक्रांत को लेकर के सीधा बंदरगाह यानी जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर सीधा घेर लिया था, पूरे पनडुब्बी के साथ पूरे एक्शन में हमारी नौसेना थी। लेकिन एक दुखद खबर यह भी है कि हमारे देश के 5 सैनिक भी मारे गए, जिसकी पुष्टि डीजीएमओ ने किया है। इसके अलावा 35 से 40 सैनिक उसके मारे गए हैं, आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है। तो आज जो बैठक जो चल रही है, इस बैठक में साफ तौर पर यह जो निकल करके सामने आ रहा है कि जो 10 तारीख को कहा गया था कि इसके बाद हम फायरिंग नहीं करेंगे, आखिरकार फायरिंग क्यों किया गया, पीओके पर पूरी चर्चा होने की उम्मीद है कि अब जो है भारत रुकने वाला नहीं है। इससे पहले आप देखिए कल विदेश मंत्रालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, भारतीय वायुसेना ने एक ट्वीट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और कल डीजीएमओ ने साफ तौर पर कहा कि हाँ ये आगे जारी रहेगा, और ये जारी भारतीय पाकिस्तान की जनता के लिए नहीं है, ये जारी आतंक के खिलाफ रहेगा, चाहे आतंकी हमारे देश में हो, चाहे आतंकी पाकिस्तान के इलाके में हो, चाहे कहीं भी हो। तो 21 जो इलाके एरिया की जो आतंकी कैंप का जो शिनाख्त हुआ, लिस्ट तो बहुत लंबा है, जैसा बताया गया 100 से अधिक लिस्ट थी, लेकिन उसे कम करते करते जो है 21 लाया गया। अब इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि 9 जगहों पर जो आतंकी कैंप पर जो हमला भारत ने किया, बाकी बच्चे पर होगा कि नहीं होगा, तो पाकिस्तान इस बात से डर सता रहा है। तो क्या पाकिस्तान इस बात को खुद कबूल कर रहा है, क्योंकि लगातार वो कहते आया है कि उसके यहाँ कोई आतंकी कैंप नहीं है, कोई आतंकी बेस नहीं चलाता है, तो इस बात से वो डर क्यों रहा है कि अगर भारत कार्रवाई करता है तो उस बात से वो क्यों डर रहा है। तो आज की इस बातचीत, हॉटलाइन बातचीत में डीजीएमओ का, जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों सेना को जो है पूरी कमांड होती है, यही तीनों तय करते हैं कि कब युद्ध की यलगार कर देना है, किस स्तर पे लड़ाई करना है। तो नजर आज इस वार्ता पर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए।